हुई है, जहां पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है और आपको बता दें 17 से 20 जनवरी तक ये परीक्षा यूं ही चलती रहेंगी। परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेवल 1 में करीब 2.41 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, तो वहीं प्रदेश के 14 जिले में कुल 760 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। तो देखिए, आज से शुरुआत परीक्षा की हो चुकी है, यानी कि 17 जनवरी, और उसी के साथ ये परीक्षा का सिलसिला 20 जनवरी तक चलता रहेगा, जिसके लिए तमाम इंतजाम हो चुके हैं और पहली पारी की परीक्षा खत्म भी हो चुकी है, ये भी आपको बता दें। इसके अलावा प्रदेश में 14 ऐसे जिले हैं जहां पर कुल 760 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसमें जो परीक्षा देंगे उन अभ्यर्थियों की संख्या होगी 9.41, यानी कि 9,41,000। सघन जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके अलावा किसी भी तरह से इसमें कोई चूक ना हो, उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शाकिर, देखिए, परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है, लेकिन आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं इसके लिए नजर आ रही हैं और जो अभ्यर्थी पहुंच रखे हैं, क्या उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही? जरा पूरा अपडेट इस पर। जी देखिए, परीक्षा जो है पहली पारी की वो खत्म हो चुकी है। आज जो है कोटा में एक ही एग्जाम था। परीक्षार्थी जो है उनका कहना है कि पेपर जो है बहुत लेंथी था। जिस टाइमलाइन के अनुसार 2.5 घंटे का जो वक्त दिया गया था उसमें वो पेपर जो है उनको समय सीमा जो है वो उनकी कम उनको नजर आई। तो कई सारे परीक्षार्थी जो है वो पूरा पेपर नहीं कर पाए, इस तरह की भी बात सामने आई। इस वक्त हम परीक्षा केंद्र के बाहर ही हैं, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं और एक दो परीक्षार्थियों से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, कैसा रहा आपका पेपर? जी सर, का मतलब पेपर का वो मॉडरेट भी नहीं कह सकते इस पेपर को, और मतलब काफ़ी लेंथी लगा हमें। इसका टाइम का मैनेजमेंट बिल्कुल बैठ नहीं पाया। मतलब हाँ, पेपर हार्ड था। कथन में पूछे थे, सत्य असत्य में, तो बच्चे उन्हीं में टाइम का मैनेजमेंट बैठा नहीं बच्चों का। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई, आपको भी टाइम मैनेजमेंट की हाँ दिक्कत? सर बोर्ड है ना, बार बार अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। पटवारी वीडियो में तो ऐसा पेपर दिया है बिल्कुल वन लाइनर, इसमें गिने ना तो 10 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं थे पूरे। मतलब उसको पढ़ने का पेपर तो मतलब कर सकते थे, करने में तो पूरा समझ पे आधारित था। फिर टाइम इतना कम है, इनको गिने ना तो 150 की जगह ये 300 भी नहीं 400 क्वेश्चन बैठ रहे। या तो तुम क्वेश्चन कम कर दो या फिर टाइमिंग बढ़ा दो, कुछ तो सोचो। हम कुछ पढ़ते हैं वो आता ही नहीं है, पता नहीं क्या, और पढ़ते हैं उसको कर नहीं पाते हैं। टाइम का मतलब क्या चाहते क्या है स्टूडेंट से, ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं तो क्या होगा। जो जिस तरह की आप लोगों की तैयारी थी उसके मुताबिक नहीं आया पेपर। हार्ड भी बता रहे हैं पेपर, जो तैयारी स्टैंडर्ड तो पेपर का। पढ़ने वाला मतलब कैसे भी कर सकते हैं, हम समझ पे आधारित सोच सोच के कर सकते हैं, पर इसको पढ़ने का टाइम तो मिले। मैंने सोचा था पूरा 100% आ रहा है, उसको करते हैं एक बार। तो वो राउंड पूरे 2 घंटे हो गए, वापस से चेक किया ना तो टाइम ही हो गया। फिर कोई करे तो क्या करे। अब मैथ्स के सारे क्वेश्चन आते थे, टाइम ही नहीं मिला। अभी आप देख लो ना, मतलब एक पेज में एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ने में टाइम तो लगेगा ना। समय सीमा की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के समय कम था। आपका कैसा रहा पेपर? सर समय सीमा तो कम पड़ी, क्यों पेपर लेंथी था, क्यों इसमें क्या है, जो मिलान वाले क्वेश्चन थे ना आरपीएससी वाले, वो ज़्यादा डाल दिए थे और पेपर ठप था और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई था और पेपर का जो लेवल है उसका तो थोड़ा 2.5 घंटे कम था, 3 घंटे का होना चाहिए था। और सर जो पढ़ा है वो बिना पढ़ा वो बराबर हो गया, क्वेश्चन इतने टफ डाले हैं सबसे। तो एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम के साथ इतना अच्छा नहीं गया। वो यही सर ने बोला, वही बात है कि टाइम कम पड़ रहा है, लेंथ पेपर था, तो खतन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डाल दिए। जिस आपको पैटर्न पहले था उसी बिल्कुल अलग पैटर्न था, मतलब बिल्कुल बच्चों के समझ में नहीं आया कैसे करें, टाइम कम पड़ ही रहा है, ये वाली बात। तो पहली बार इतना टफ पेपर बनाए L1 पे, इतना टफ पेपर कभी नहीं बनता है और ये बहुत टफ बनाया है सर। सरकार जाने के सोच रही है, लोगों को रोजगारी देना नहीं चाहती है, कुल मिला के हताशों के। पेपर का स्टैंडर्ड तो बढ़ा है, बहुत सारे परीक्षार्थियों ने बात कही कि पेपर का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो बढ़ा है, दायरा बढ़ा है। स्टैंडर्ड तो बढ़ा है सर, पढ़ने वाले बढ़े हैं और सर अब कट ऑफ तो अच्छी जाएगी, इसकी भी लग ही रहा है। जो आने वाले पेपर भी अच्छी गई है तो इसकी भी अच्छी जाएगी। तो जो तैयारियां आपने की थी उसके मुताबिक आपको नहीं लगा? कर तो सकते थे, पर टाइमिंग का ही है, देख ही नहीं पाए क्वेश्चन को। पढ़ते हैं उसको इतना टाइम ज़्यादा लगता है ना कि पता
पता नहीं क्या ही बोले। हमारा तो पूरी लाइफ इसी चीज़ पे वो है। अभी पटवारी वीडियो का करवाया है, उसका लेवल 3rd ग्रेड से ज़्यादा है, फिर भी वो वन लाइनर पेपर था। और ये इतना ज़्यादा पैटर्न हर बार ऐसे चेंज करोगे, पता नहीं क्या बोले हम। तो जो परीक्षार्थी हैं वो कह रहे हैं कि पैटर्न जो बदला है उससे जो है परीक्षार्थियों को दिक्कत हुई है, पेपर का लेवल जो है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है, यानी जो जिस तरह के पेपर आया करते थे उसमें जो है बढ़ोतरी की गई है, उसका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाया है। और समय सीमा की बात जो है परीक्षार्थी कह रहे हैं, लेकिन अभी लेवल 1 का ये पहला पेपर था, अभी लगातार जो है 3 दिन एग्जाम है। 70,000 परीक्षार्थी कोटा में जो है परीक्षा में शामिल होंगे। आज 16,000 के करीब परीक्षार्थियों ने पहली पारी में एग्जाम दिया है। जी शाकिर, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा इस सवाल के साथ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे कि बच्चों का परीक्षा केंद्र तक पहुंचना और वहां पर जब एंट्री की जाती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, जहां पर बैठकर परीक्षाएं दे रहे हैं उसके लिए केंद्र पर क्या व्यवस्थाएं की गई है, जरा उसको लेकर भी बच्चों से बातचीत कीजिए। क्या उसको लेकर किसी परेशानी से जूझना पड़ा है अभ्यर्थियों को? जी देखिए, बिल्कुल जब भी बड़ी परीक्षा होती है तो जिला प्रशासन की ओर से जो है विशेष इंतजाम किए जाते हैं। हम सुबह से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कोटा का इस परीक्षा केंद्र की भी तस्वीर जो है पहुंचाते हैं। सुरक्षा इंतजामों की जहाँ तक बात है, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, 3 लेयर सुरक्षा जो है वो की गई है। पूरी परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षार्थी प्रवेश जिन्होंने किया उनको जो है पहले पूरी तरह से चेकिंग की गई और जो भी प्रतिबंधित चीजें थी परीक्षा को लेकर के उन सबको बाहर रखवाया गया। सुविधाओं की जहाँ तक बात है, मैं और बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, आपको आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई? परीक्षा केंद्र आसानी से मिल गया या इसमें भी कोई दिक्कत है? सर परीक्षा केंद्र ढूंढने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई सर, सुविधा तो सभी ठीक थी, बट बसों में सर भीड़ ज़्यादा थी, परिवहन के साधन सर कम थे, बसों में भीड़ खूब चल रही सर। और सर सेंटर संभाग लेवल पे है ना, सबसे बड़ी समस्या तो है बच्चों को गाँव से ट्रेवल करने में काफ़ी समस्या आ रही है, और ठंड का टाइम है, सुबह का पेपर है, इसलिए थोड़ा परिवहन में समस्या है सर। परिवहन में समस्या है। फ्री रहा पेपर का ये किराया ठीक है, वगैरह? शाकिर आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट भी आपसे लेंगे। तो शुरुआत हो चुकी है आज से और 20 जनवरी तक ये परीक्षाएं यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन इसको लेकर व्यवस्थाएं कैसी हैं, परीक्षा केंद्र पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर जायजा लेने पहुंचे थे हमारे संवाददाता शाकिर। उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रीट के लेवल 1 का पेपर कोटा में भी जो है समाप्त हो गया और पहली पारी का एग्जाम देने के बाद परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर आ रहे हैं। परीक्षा किस तरह की रही, पेपर किस तरह का रहा, बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कैसा रहा एग्जाम आप? सर ठीक ही था, लेवल थोड़ा हार्ड था सर, और कथन निष्कर्ष की ज्यादा टाइम की मतलब सर टाइम का बहुत थोड़ा 3 घंटे आधा घंटा और होता था तो सही रहता सर। और जो वो भरवाते हैं ना तो सर 10-15 मिनट वो 10-15 मिनट बाद में भरवाया गया, हमसे भरवाते ना इन्फॉर्मेशन है वो फिर बाद में भरवाएगी, जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ फिर बाद में भरवाएगी, तो 15 मिनट तो उसमें खर्च हो गए जो भरवाते हैं। जो पेपर की लेवल भी थोड़ी सी बढ़ के आई थी, जिस प्रकार से जो लेवल था उस प्रकार से पेपर भी थोड़ा हार्ड था, और तो टाइमिंग का अभाव के कारण कर नहीं पाए पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो सभी क्वेश्चन हार्ड थे या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट को लेकर? जैसे 60-70% मैटर तो था, बहुत ज्यादा हार्ड था। मतलब ऐसा है कि पेपर का लेवल तो बढ़ाया है पर समय ही बहुत कम पड़ गया है। गुट वाले सवाल ज्यादा पूछे, इस वजह से थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, और 3 घंटे के आसपास का समय होना चाहिए। टाइम थोड़ा आधा घंटा और होता तो पेपर अच्छे से बैठ जाता। क्वेश्चन टाइम के अभाव में क्वेश्चन छूटे हुए हैं। जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं जिनमें मैंने डायरेक्ट ई भरा है, यहाँ से लेकर पूरा आर पार ई भरा हुआ है, ये लास्ट की रेंज पूरी छुटी हुई है। कोटा के इस परीक्षा केंद्र पर भी सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए, पुलिस का जाब्ता तैनात है। सघन चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया और परीक्षा समाप्त होने के बाद भी यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से मुकम्मल है। अगले 2 दिन और परीक्षा यहाँ पर आयोजित होगी। कोटा में करीब 70,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से पहला पेपर हुआ है उसके बाद अब परीक्षार्थी जो है वो अपना पैटर्न भी बदलेंगे और जिस लिहाज जो उम्मीद उनको जिस पेपर की है कि किस तरह का पेपर आएगा, तो आज पहला जो पेपर हो गया है उसके बाद अब परीक्षार्थी अपनी पढ़ाई यानी अपनी जो क्षमता है उसमें और बढ़ोतरी करेंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।